हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर अकबर के बारे में। वैसे तो ये हिस्ट्री का एक पार्ट है, बट ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरा डिटेल में हम जानेंगे अकबर के बारे में, उनकी लाइफ स्पेन के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें उनके जीवन में घटित होती हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उनके राज दरबार में जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे वो हम जानेंगे। कौन कौन से बैटल उन्होंने लड़े, कैसे कैसे उन्होंने जीत हासिल की, किस तरह से अपने एम्पायर को खड़ा किया, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्किप मत करिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर, तो देखिए सबसे पहले अकबर की बात करते हैं। उनका जन्म हुआ था 1556 में, यानी कि 1556 में उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1605 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अकबर कौन थे? अकबर, द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, descended the throne under the title जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, at the young age of 14 at कानपुर पंजाब, and his tutor बैरम खान, इम्पोर्टेंट है, was appointed as his regent। तो सबसे पहले रीजेंट की बात कर लेते हैं। रीजेंट क्या है? रीजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको या तो राजा महाराजा जो होते हैं उनकी अब्सेंस में राज्य को देखना होता है, या फिर जो उत्तराधिकारी है वो माइनर है, तब ये जो पर्सन होता है ये राज्य को संभालता है। तो इसको कहते हैं हम रीजेंट। तो देखिए हमने देखा कि उनकी एज कितनी थी, 14 ईयर थी, यानी कि वो 18 ईयर के नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में जो बैरम खां थे वो उनके रीजेंट थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है जो अकबर थे वो हुमायूं के एल्डेस्ट सबसे बड़े बेटे थे, और उन्हें जब राजगद्दी दी गई तो उन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि दी गई। वो 14 ईयर के थे तब। और आगे बताया गया है जो उनके ट्यूटर थे बैरम खान, उन्हें उनका रीजेंट अपॉइंटेड कर दिया गया था। तो देखिए तो हो गई फर्स्ट पैराग्राफ की बात। अब सेकेंड पैराग्राफ में हम देखते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, और किस किस के बीच लड़ा गया? वाज फाउट बिटवीन हेमू, हेमू कौन थे? द हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, एंड बैरम खां, बैरम खां कौन थे? हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है, द रीजेंट ऑफ अकबर, वो अकबर के रीजेंट थे। तो देखिए इन दोनों के बीच, हेमू और बैरम खान के बीच ये युद्ध लड़ा गया। हेमू was defeated, captured and slain by बैरम खान। तो देखिए अब क्या किया गया बैरम खान के द्वारा? बैरम खान ने उन्हें हरा दिया, उन्हें पकड़ लिया और अंत में उनकी मृत्यु कर दी, उन्हें मार दिया गया। दिस वॉर एंडेड द मुगल अफगान कॉन्टेस्ट फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन फेवर ऑफ मुगल्स एंड अनेबल्ड अकबर टू रीऑक्यूपाई दिल्ली एंड आगरा। तो देखिए इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? जो अकबर होते हैं ना वो दिल्ली पर और आगरा पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, अकबर एंडेड द रीजेंसी ऑफ बैरम खान इन 1560 एंड एट द एज ऑफ 18 एज्यूम द रीजन्स ऑफ द किंगडम। तो देखिए अब क्या होता है, अब वो हो जाते हैं 18 साल के। 1560 की ये बात है, और वो जो है उनकी जो रीजेंट थे, उनकी जो रीजेंसी थी उसे कैंसिल कर देते हैं। वो 18 साल के हो गए हैं और उनकी जो किंगडम थी ना वो अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब पूरी जो देख रेख है वो उनके अंडर में आ जाती है। अकबर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महाम अंगा एंड आदम खान जुंटा फ्रॉम 1560 एंड 1562। इसे कहा जाता है, जो मिली जुली सरकार होती है उसे पेटिकॉट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। 1562 तो देखिए यहाँ पर कहा गया है जो महामंगा थी उनके अंडर में थे वो, यानी कि उनकी देखरेख में थे वो, और जो आदम खां थे उनकी देखरेख में थे, और वो जो है सरकार को चला रहे थे, यानी कि उन्हें वो इंस्ट्रक्ट करते थे अपने राज्य को किसी भी तरह बढ़ावा देने के लिए। इन हिज बिड टू एक्सटेंड हिज एम्पायर ही कॉन्क्यूर्ड वेरियस प्रोविंशियल स्टेट। तो देखिए उन्होंने जो है अब जीत हासिल करनी शुरू कर दी थी, बहुत सारे प्रांत पर, बहुत सारे स्टेट्स जो थे उन पर जीत हासिल करनी शुरू
कर दी थी। द राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ पुट अप अ फ्राइज डिफेंस अंडर राणा उदय सिंह। तो यहाँ पर डेट भी दी गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ते चले जा रहे हैं। 1537 to 72, ठीक है, 1537 से लेकर 1572 तक की है, ठीक है। एंड हिज सन राणा प्रताप। तो देखिए ये जो अब राजपूत जो किंगडम थी मेवाड़ की, वो किसके अंडर में थी? वो थी राणा उदय सिंह के अंडर में, और उनका बेटा कौन था? राणा प्रताप थे। और ये रही कब तक? ये इनके अंडर में रही 1537 से 1572 तक, और इनके अंडर में रही ये 1572 से 1597 तक, ठीक है। ये पूरा डिटेल में आपको पता चल गया है, ठीक है। अकबर ट्राई टू विन ओवर द राजपूत wherever possible and inducted Rajput kingdom into Mughal service and treated them at par with Mughal nobility। तो देखिए अकबर का एक ही सिंपल सा फंडा था, उन्हें अपने किंगडम में मिलाना था। वो किसी भी फंडे से, किसी भी तरीके से, जैसे भी पॉसिबल हो सकता था, वो जो है मुग़ल सर्विस वहाँ पर दे रहे थे, वो मुग़ल सर्विस में उन्हें लाना चाहते थे। और वहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ नॉबल्टी भी दिखाई। ऐसा नहीं है वो क्रूरता के साथ ही ये सब कर रहे थे, नहीं, वहाँ पर उनकी नॉबल्टी भी देखने के लिए मिलती है। बाय मैरिंग, अब वो शादी कर लेते हैं हरका भाई ड्योटर ऑफ भारमल या बिहारी मल आप कह सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर वो शादी कर लेते हैं, जो भारमल थे उनकी बेटी से वो शादी कर लेते हैं, जो राजपूत थे, आमेर के रूलर थे वो। और ये बात कब की है? 1562 की है, ठीक है। अकबर डिस्प्लेड हिज सेकुलर पॉलिसी विद द हिंदूज। अब यहाँ पर जो अकबर थे वो अपनी सेकुलर पॉलिसी जो है हिंदुओं को दिखाना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग रिकॉग्नाइज द सुपरमेसी ऑफ अकबर एक्सेप्ट राणा प्रताप सिंह एंड हिज सन आमेर सिंह। तो देखिए अब जो राजपूत थे वो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके वर्चस्व को वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो राणा प्रताप सिंह थे और उनके बेटे थे आमेर सिंह, वो उनके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं, ठीक है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, फिर युद्ध होता है हल्दी घाटी का। तो देखिए वो कौन से ईयर में लड़ा जाता है? 1576 की ये बात है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी was fought between Rana Pratap of Mewar and Mughal army led by मान सिंह of आमेर, ठीक है। तो अब युद्ध होता है किस किस के बीच? युद्ध होता है हल्दी घाटी का, राणा प्रताप और जो मान सिंह थे वो मुगल आर्मी को लेड कर रहे थे, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। राणा प्रताप वाज डिफीटेड। तो देखिए इस युद्ध में राणा प्रताप की हार होती है, बट ही डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल। तो देखिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, जो राणा प्रताप थे वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं और लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर बैटल के बारे में। डेट की अगर हम बात करें, अकबर के लाइफ स्पेन के बारे में, 1556 1605 में उनकी डेथ हुई, 1556 में उनका जन्म हुआ। फिर हमने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ा, 5 नवंबर 1556 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर हल्दी घाटी का, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो 1576 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें जो राणा प्रताप थे उनकी हार हुई। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं अकबर की कॉन्क्वेस्ट, यानी कि कौन कौन सी जीत उन्होंने हासिल की और किस किस से वो जीते और कौन कौन से प्रांत थे। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर चलेगा हमें ईयर के बारे में पता कि कौन सी ईयर में उन्होंने वो युद्ध लड़े, कौन कौन से प्रांत थे वो जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की और किस किस से उन्होंने जीत हासिल वो की, यानी कि वो जो प्रांत थे वो किस किस से उन्होंने हासिल किए, ये हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए 1560 से 1562 की अगर बात करें तो वो कौन सा उनका प्रांत था? मालवा, ठीक है। और बाज बहादुर से उन्होंने यहाँ पर फाइट की और इसे हासिल किया, ठीक है। अब यहाँ पर 1561 में चुने, जो कि अफगान में है, ठीक है। अफगान से इन्होंने उन्हें इसे हासिल किया। 1562 में 1562 का युद्ध लड़ा मेराता में,
ठीक है, वो मेराता उन्होंने हासिल किया। और जो फाइट हुई वो किससे हुई, वो जैमल से हुई। अब 1564 की बात करते हैं, गोंडवाना। ठीक है, तो गोंडवाना में यहाँ पर देखिए रानी दुर्गावती जो रीजेंट किसकी थी, वीर नारायण की रीजेंट थी, उनके साथ फाइट हुई उनकी और उन्होंने इस युद्ध को जीता और ये प्रांत उन्होंने हासिल किया। नेक्स्ट है 1568, सॉरी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 1568 में चित्तौड़ और यहाँ पर राणा उदय सिंह से इन्होंने जीत हासिल की और इस प्रांत को हासिल किया। 1569 की अगर हम बात करें, 1569 में रणथंभौर का जो युद्ध है वो लड़ा गया और यहाँ पर कौन थे, सुरजन हाडा से इन्होंने जीत हासिल की। अब है 1569 में, तो देखिए यहाँ पर दो युद्ध लड़े गए एक ही जगह। यहाँ पर देखिए कालिंजर की अगर हम बात करें तो किससे इन्होंने जीत हासिल की, रामचंद्र से इन्होंने युद्ध लड़ा और यहाँ से उन्होंने कालिंजर नाम के प्रांत को हासिल किया। 1570 में हुआ मेवाड़ का युद्ध और यहाँ पर चंद्रसेन, कल्याणमल, राज सिंह और रावल हरि राय, तो यहाँ पर इतने सारे लोगों से उन्होंने युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। कहीं ना कहीं वो जो है मुगल एम्पायर को खड़े करने वाले पहले शासक थे। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, जीत हासिल की और अपने एम्पायर को बहुत ही स्ट्रांग किया। फिर देखिए 1572 में गुजरात की यहाँ पर बात है और बहादुर शाह से उन्होंने इसे हासिल किया। 1574 एंड 76 बंगाल, बिहार और यहाँ पर दाऊद खान करान से उन्होंने युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। 1576 फिर देखिए यहाँ पर सेकंड इसी ईयर में एक और युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, जो राणा प्रताप के साथ उन्होंने लड़ा और जीत हासिल की। फिर 1581 में उन्होंने काबुल को हासिल किया, किससे हासिल किया, मिर्जा हाकिम से उन्होंने हासिल किया। फिर 1585 से 86 इन्होंने कश्मीर को हासिल किया, किससे, यूसुफ खान एंड याकूब खान। फिर है 1590 एंड 91 सिंध और यहाँ था जानी बेग मिर्जा से इन्होंने इसको हासिल किया। फिर 1590 और 92 उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर था कुतुल खान एंड निसार खान, जहाँ पर इन्होंने इनके साथ युद्ध लड़ा। फिर 1591, सारी डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कोई भी आपका छोटा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहाँ पर भी, बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। 1591 की अगर हम बात करें तो खानदेश और किससे यहाँ पर इनका युद्ध हुआ, अली खान से इनका सामना हुआ। अब देखिए 1595 में बलूचिस्तान में और यूसुफ फैजी ट्राइब, यहाँ पर इनके साथ युद्ध उन्होंने लड़ा। 1595 में कंधार, मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा, इनके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। अब 1597 से 1600 तक अहमदनगर और चांद बीबी जो किसकी रीजेंट थी, बहादुर शाह की रीजेंट थी, उनके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। फिर यहाँ पर 1601 की अगर हम बात करें, असीरगढ़ और यहाँ पर मीरान बहादुर खान से इन्होंने युद्ध लड़ा। तो देखिए ये तो इनके इम्पोर्टेंट बैटल थे जो इन्होंने लड़े और जीत हासिल की, और किस किस से जीत हासिल की ये आप एक लिस्ट बना सकते हैं और याद रख सकते हैं, कई बार इनको पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जीत हासिल कर ली थी, बहुत सारे प्रांत ऐसे थे जिस पर इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब यहाँ पर इन्होंने आगे क्या अपनी पॉलिसी अपनाई, तो देखिए एज द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी एंड बिगॉट्री द रिलीजियस प्रीस्ट अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजियन दीन इलाही। तो देखिए यहाँ पर जीत हासिल करने के बाद जो रूढ़िवादिता थी ना, कट्टरपंथी जो चीज़ें थी ऐसी, उन्हें उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया और एक नया धर्म दिया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा दीन इलाही। इम्पोर्टेंट है और ये हुआ 1581 में ये दीन इलाही नाम का जो रिलीजन था उन्होंने इसको प्रोक्लेम कर दिया।
अ न्यू रिलीजन वाज बेस्ड ऑन सिंथेसिस ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम सेवरल रिलीजन्स। तो देखिए यहाँ पर उनकी एक बात थी, वो किसी को भी अपना धर्म मानने के लिए मनाही नहीं करते थे, ठीक है। यही उनका एक यही उनकी एक अच्छाई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने जो है हर किसी को इसमें शामिल किया, जैसे कि हिंदुइज्म को, इस्लाम को, जैनिज्म को और क्रिश्चियनिटी को, हर एक को, ठीक है। इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट। तो देखिए जो पैगंबर था वो मतलब इसे पहचान उसमें नहीं मिली, ठीक है। बीरबल वाज ओनली हिंदू हु फॉलोड हिज न्यू रिलीजन दीन-ए इलाही। तो देखिए बीरबल केवल एक ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन-ए इलाही नाम के रिलीजन को अपनाया। हाउएवर डिड नॉट बिकम पॉपुलर। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उन्हें कुछ पॉपुलैरिटी चाहिए थी, नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें उन्होंने, किन किन चीज़ों की उन्होंने स्थापना की, क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंज की और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनवाई। तो देखिए अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूंस टॉम्ब। तो देखिए यहाँ कहाँ पर बनाई गई, ये सब चीज़ें दिल्ली में बनाई गई। तो अकबर ने अब फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब ये दिल्ली में बनाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का निर्माण किया उन्होंने। फतेहपुर सीकरी प्लेस नियर आगरा, इट इज सेड दैट अकबर हैड नो सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए ये जो फतेहपुर सीकरी है इसको लेकर भी एक कहावत है और कहा ऐसा जाता है कि अकबर का कोई बेटा ही नहीं था, ठीक है। और ये जो फतेहपुर सीकरी है ये कहाँ पर है, ये आगरा के पास है, ठीक है। तो तब क्या हुआ कि इन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी को बनाया। वो कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक इनका बेटा नहीं था। फिर क्या हुआ वो हम जानते हैं। शेख सलीम चिश्ती और सूफी संत। तो देखिए शेख सलीम चिश्ती नाम के एक पर्सन थे, वो थे सूफी संत। ब्लेस्ड अकबर विद ए सन हु वाज नेम्ड सलीम। तो देखिए उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया सलीम शेखो बाबा। तो देखिए सलीम शेखो बाबा उनके बेटे का नाम रखा गया और जिसका नाम जहांगीर भी है। इन ऑनर टू सलीम चिश्ती अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। तो देखिए उन्हें ही सम्मान देने के लिए क्या किया अकबर ने सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए अपना जो उनका फोर्ट था, उनका जो कोर्ट था, अपने कोर्ट को उन्होंने आगरा से फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दिया था। He was the patron of the art and in his court many person flourished। तो देखिए वो जो है कला के एक बहुत बड़े संरक्षक थे और उनके कोर्ट में बहुत सारे पर्सन ऐसे थे, कई लोग ऐसे थे जो पनप रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर और आने वाले कुछ अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे उनके नवरत्न के बारे में, फिर आगे उनकी डेथ के बारे में हम पढ़ने वाले, पूरा डिटेल में हम जानेंगे। उसके बाद अकबर को लेके कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। तो देखिए 1562 विजिटेड अजमेर फर्स्ट टाइम। इसे हमें डिटेल में हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं। 1562 में बैन ऑन फोर्सिबल कन्वर्सेशन ऑफ वॉर प्रिजनर इनटू स्लेव्स। तो देखिए 1563 में अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है, तो टैक्स पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। 1564 में अबॉलिशन ऑफ जजिया कर था, ये टैक्स था, ये भी एक। 1571 में फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी। तो देखिए 1571 में उन्होंने फाउंडेशन रखी, नींव रखी फतेहपुर सीकरी की। 1574 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, उन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि ये वीडियो अगर पूरा डिटेल में यहाँ पर इनके बारे में बताया जाएगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आगे देखते हैं 1575 में। तो देखिए यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है इसके बारे में डिटेल में। इबादत खाना वाज बिल्ट, इबादत खाना बनाया गया। 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन इबादत खाना। तो देखिए ये हमने पूरा डिटेल में जाना, यहाँ पर ये सभी इम्पोर्टेंट डेट है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और अभी बाकी हैं।
1579 में प्रोक्लेमेशन ऑफ मज़ार रिटन बाय फैजी। तो देखिए यहाँ पर 1580 में दाहशाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस किया गया। 1582 की अगर हम बात करें, दीन इलाही, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, दीन इलाही को इंट्रोड्यूस किया, प्रोक्लेम किया इन्होंने। 1584 में इलाही संवत कैलेंडर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 1587 में इलाही गैस यार्ड ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किए थे जो उनके राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थे। आगे बात करते हैं नवरत्न के बारे में। तो देखिए नवरत्न यानी कि 9 ज्वेल ऑफ अकबर, वो कौन कौन से थे, उनका कौन कौन सा डिपार्टमेंट था, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं बीरबल की। बीरबल को उनका फ्रेंड भी कहा जाता था कि वो बीरबल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बीरबल के साथ रहना वो बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो थोड़े मजाकिया थे। बट लास्ट में क्या हुआ था, बीरबल एक युद्ध पर गए थे और हालांकि बीरबल को युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बट उन्हें जाना पड़ा क्योंकि तब तक जो अकबर थे उनकी एज हो चुकी थी, सलीम का थोड़ा टाइम आता चला जा रहा था, और वहीं पर पत्थरों के बीच दबकर, क्योंकि उन्हें कोई मतलब अंदाज़ा नहीं था युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो कहा जाता है कि पत्थरों के बीच दबकर उनकी डेथ हो गई थी, जिससे जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे और उसके बाद वो बीमार रहने लगे थे। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ नवरत्न की बात करते हैं, बीरबल की बात करते हैं। वो क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर थे अबुल फजल, स्कॉलर ऑफ स्टेटमैन। फिर है फैजी, स्कॉलर ऑफ स्टेटमैन, और हम स्टेटमैन, और हम कह सकते हैं ब्रदर ऑफ अबुल फजल, अबुल फजल के वो भाई भी थे। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, दाहशाला बंदोबस्त जब्ती। ठीक है, ये यहाँ पर इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनसबदार सन ऑफ यहाँ पर देखिए भगवान दास थे, मनसबदार थे वो सन ऑफ भारमल के वो बेटे थे। अब है मान सिंह भी मनसबदार थे, जनरल ग्रैंड सन ऑफ भारमल के वो पोते थे। तानसेन एक म्यूजिशियन थे। अब्दुल रहीम खाना वो क्या थे, स्टेटमैन, हिंदी पोएट थे वो। ठीक है, मुल्ला दो पायजा ये भी थे। तो यहाँ पर हमने जाना बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मान सिंह, तानसेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, पर्सन थे, और इन्हें कहा जाता था 9 रत्न ऑफ अकबर। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं 9 ज्वेल ऑफ अकबर, इन्हें 9 ज्वेल ऑफ अकबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि क्या उनकी उपाधि थी और क्या मतलब डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया था, उनके क्या क्या नाम थे, कौन थे वो, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा। तो देखिए आगे बताया गया है तुलसीदास। ठीक है, जिन्होंने लिखी थी रामचरितमानस। तुलसीदास ऑल्सो लिव्ड ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड, अकबर के पीरियड में तुलसीदास भी थे। ठीक है, व्हेन अकबर डाइड ही वाज बरीड इन सिकंदरा नियर आगरा। तो देखिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माना ऐसा जाता है कि अकबर ने पहले से ही अपनी कब्र, अपनी टॉम्ब को बनाना शुरू कर दिया था अपने लिए। ठीक है, तो वो चाहते थे कि उन्हें वहीं पर दफनाया जाए, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। ठीक है, अकबर इज कॉन्सिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो देखिए अकबर को ऐसा माना जाता है कि वही वास्तविक फाउंडर थे मुगल एम्पायर के इंडिया में। ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डिस्कवर्ड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो देखिए पॉलिटिक्स से रिलीजन को डिस्कवर करने वाले वो पहले मुगल रूलर थे। बीरबल वाज किल्ड इन द बैटल विद यूसुफजई ट्राइब। तो देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि बीरबल जो मारे गए थे वो एक बैटल में मारे गए थे, यूसुफजई के साथ उनका बैटल हुआ था, और ये हुआ था 1586 में। उसके अंदर बीरबल की डेथ हो गई थी। अबुल फजल वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। तो देखिए बीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1601 में
अबुल फजल की मृत्यु कर दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज पर्सियन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्सियन लैंग्वेज किसके द्वारा दी गई थी? वो अकबर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी अकबर के बारे में, और कहा ऐसा भी जाता है कि अकबर के जो बेटे थे सलीम, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हद से ज़्यादा वो उन्हें प्यार करते थे, उनकी बहुत सारी गलतियों को वो अवॉइड करते थे, और बट उनकी गलतियाँ इतनी बढ़ती चली जा रही थी, तो लास्ट में जो अकबर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बड़े बेटे को राज्य देंगे। यहाँ पर वो सलीम को उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते थे, बट जोधा के कहने पर, या हम कह सकते हैं सलीम को वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बाद में उन्होंने यही गलती की कि उन्होंने सलीम को अपना राज्य दे दिया, और यही खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और इसी की वजह से वो लास्ट में बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर हमने अकबर के बारे में पूरा डिटेल में जाना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी आप ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।